राधे राधे। मैं आपका अपना राहुल पुरी। अब जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोगों का साथ कई सालों से चलता आ रहा है और मैं टीवी शो के माध्यम से आप लोगों तक ज्योतिष के रोचक तथ्यों को लेता आया हूँ और काफी प्यार और सम्मान आप लोगों की तरफ से मुझे मिला, उसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मगर अब जो कि सोशल मीडिया का जमाना है और हम लोगों के पास, सबके पास स्मार्ट एंड्रॉइड फोन्स का जमाना है, तो सोशल मीडिया के माध्यम से अब मैं अपने यूथ के लिए भी एस्ट्रोलॉजी के कुछ रोचक तथ्यों को लेकर आऊंगा और ऐसी रोचक बातें हमारे जो हिंदू समाज को लेकर होती हैं, जो कि लोगों को अधिकतर पता नहीं होती हैं। वो हमारे चीजें आसपास होती हैं बट वो हमारे को उसकी संपूर्ण जानकारी नहीं होती है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, आपका अपना राहुल पुरी हमेशा ऐसी चीजों को लेकर आता है जो किसी ने बहुत ही कम सुनी हुई होती है मगर हमारे आसपास वो उपलब्ध होती है। अब जैसा कि हमारे आराध्य श्री कृष्ण भाग्य बिहारी जी और राधा रानी, तो सबसे पहला पॉइंट मैं शुरू करता हूँ बांके बिहारी जी के नाम से। हम सब लोगों को पता है बांके बिहारी जी और श्री धाम वृंदावन में बांके बिहारी जी का मंदिर है। और बांके बिहारी जी के मंदिर में बांके बिहारी जी का ये नाम कहाँ से पड़ा? सबसे पहले तो हमें समझना होगा बांके बिहारी के नाम का अर्थ। बांके का मतलब होता है, इंग्लिश में आप इसे सर्च करेंगे, बांके का मतलब होता है कर्व्ड। और कर्व्ड क्यों? क्योंकि बांके बिहारी जी की जो मूर्ति है वो 3 जगह से तिरछी है, इसलिए उनको बांके बिहारी बोलते हैं। क्योंकि कृष्ण जी वृंदावन धाम में सब जगह रासलीलाएं करते थे और उनकी लीला के उल्लेख हैं कृष्ण लीला के अंदर कई जगहों पे। और जैसा कि हम लोगों को भी ज्ञात है, 5000 से ज्यादा मंदिर वृंदावन के अंदर हैं और उनसे जुड़ी कहानियां हैं। इसलिए क्योंकि कृष्ण जी बांके बिहारी जी हमारे वृंदावन के अंदर विहार करते थे और उनकी ये मूर्ति जो है ये एकाकार स्वरूप है राधा जी और कृष्ण जी का, वो मूर्ति को इसलिए बांके बिहारी का नाम यहाँ से प्रचलित हुआ। और इस मूर्ति के जन्म को लेकर देखिए, जैसा कि सब लोगों को, अधिकतर लोगों को ये मालूम होगा, वृंदावन के लोग तो बहुत अच्छे से इस बात को जानते हैं कि श्री रविदास जी के पूजा करने पे और प्रार्थना करने पे ये मूर्ति श्री कृष्ण जी ने प्रकट हुई थी और इस प्रतिमा को फिर बांके बिहारी मंदिर में स्थापित कराया गया। इससे जुड़ी एक छोटी सी कहानी भी है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। एक बार अकबर तानसेन से कहते हैं कि हे तानसेन, मुझे सुनने में आया कि आपके से जो गुरु हैं आपके रविदास जी, वो आपसे भी अच्छा संगीत गाते हैं। क्योंकि तानसेन जी संगीत सम्राट थे। अब तानसेन जी बोले कि हाँ राजन, गाते तो मेरे से अच्छा है। तो इस पर अकबर जी बोले कि हमारी सभा की शान उनको बनाना चाहिए। अब साहब तानसेन जी बोले ठीक है, सभा की शान बनाएंगे। तो तानसेन जी का जवाब इस पर जो आया उसे सुनकर अकबर जी क्रोधित हुए, मगर फिर उन्होंने सोचा कि इतने बड़े ऋषि हैं, थोड़ा सा मुझे सम्मान करना चाहिए। तानसेन ने उन्हें कहा कि हे राजन, वो तो नहीं आएंगे आपके पास। तो अकबर बोले ऐसा क्या है उनमें खास कि वो मेरे पास नहीं आएंगे? तब इस पर तानसेन जी बोले आइए चलते हैं। क्योंकि श्री रविदास जी निधिवन के अंदर, जो कि बहुत ही प्रचलित वन है, इससे जुड़ी भी कहानी मैं आपको बताऊंगा अपनी नेक्स्ट आने वाली जो वीडियोज होंगी उसके अंदर, कि निधिवन का क्या रहस्य है। क्योंकि विश्व के कई सारी रहस्यमय चीजों के इतिहास में हमारा वृंदावन का निधिवन भी जुड़ा हुआ है। बहुत लंबी कहानी है, उसका भी मैं आपके सामने जिक्र करूंगा। खैर, तब अकबर को लेकर तानसेन जी रविदास जी के पास जाते हैं और रविदास जी वहां पे भजन कीर्तन कर रहे होते हैं। जब वो भजन कीर्तन करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि रविदास जी जब भजन कीर्तन करते थे तो श्री कृष्ण और राधा रानी स्वयं उनके सामने प्रकट होकर उन्हें दर्शन देती थी जब उनका कीर्तन खत्म होता था। तब अब अकबर जी गए, अकबर जी उनके समक्ष जाके खड़े हो गए कि हे रविदास जी, हमें भी भजन या अपना संगीत सुनाइए। रविदास जी ने उनके सामने नहीं गाया। तब इस पर तानसेन बोले कि हे राजन, वो ऐसे नहीं गाएंगे, आपको हमारे साथ चलना होगा। वो लोग बाहर गए, राजा ने अपना मुकुट उतारा, अपने पांव की जूती उतारी और एक पेड़ के पीछे छुपकर उनके संगीत को सुनने का इंतजार करने लगे। अब रविदास जी ने जब संगीत गाना शुरू किया
तब इस पर अकबर बोले, ये तो तुमसे भी अच्छा गाते हैं, तानसेन तुम क्यों नहीं गा पाते इनके जैसा? तो उन्होंने बोला, हे राजन, मैं आपके लिए गाता हूँ और पैसों के लिए गाता हूँ, आपकी सभा के लिए गाता हूँ। वो किसी के लिए नहीं गाते, वो श्री कृष्ण के लिए गाते हैं और अपने मन की संतुष्टि के लिए गाते हैं। इसीलिए उनके जो भजन है और जो उनका संगीत है वो मेरे से भी सर्वोत्तम है। तो इस प्रकार की कई सारी घटनाओं से मिलकर वृंदावन का रहस्य बनता है और बांके बिहारी जी के जो हम दर्शन करते हैं उस प्रतिमा में अटूट शक्ति है जिसका उल्लेख शायद मैं नहीं कर सकता। वो तभी हो सकता है जब आप खुद जाकर ये एहसास करें। बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारी कहानियां जुड़ी हुई हैं और इसी प्रकार के रोचक तथ्यों को लेकर मैं आप लोगों के समक्ष आता रहूंगा और श्री राधा रानी का और बांके बिहारी जी का आशीर्वाद हमारे सभी दर्शकों पे बना रहे, ऐसा मैं श्री कृष्ण और बांके बिहारी जी से कामना करता हूँ। इसी के साथ मैं यहाँ से आज्ञा लेना चाहूंगा और साथ ही साथ आप लोगों के लिए अब जो मैं सोशल मीडिया पे आ चुका हूँ, मैं आप लोगों से ये प्रार्थना करता हूँ और ये कामना भी करता हूँ कि आप अपना ज्यादा से ज्यादा प्यार मेरे साथ बनाए रखें और अधिक से अधिक जानकारी मैं आप लोगों के लिए ला पाऊँ। इसके लिए मुझे आप लोगों से अधिक मात्रा में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब की आवश्यकता होगी। मेरे YouTube चैनल को अपना प्यार दें, मेरे Facebook पे जाएं, वहाँ पे कमेंट करें, लाइक करें पेज को और ज्यादा से ज्यादा जानकारी जो मैं कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों के लिए लाऊं और इसी प्रकार हम मिलते रहेंगे। राधे राधे।